Welcome again. Now we are going to switch our subject to physics. It has major chapter light in it and other chapters also, electricity one of the good chapters. But इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में. लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, which gives us sensation of vision. यानी इट इज़ द लाइट ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी. हम लाइट की वजह से देख पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये चौक है, कैसे हम देख पाते हैं इस चौक को? इस पे लाइट पड़ती है, एंटर्स इनटू आवर आई में ये रेटिना के पास जाती है, रेटिना इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन के पास पहुंचती है और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि दैट व्हाट वी हैव सीन. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में सेंसेशन ऑफ विजन, तो हमें ये समझ आता है कैसे? बिकॉज द लाइट इज स्ट्राइकिंग इट, दैट इज एंटरिंग इनटू योर आई and then to retina converts it into electrical impulse because our brain interprets only electrical impulses. अच्छा, लाइट में हमें यही चीज़ें डिस्कस करनी है? नो, वी हैव टू डिस्कस एक्चुअली द फिनोमिनन्स ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमें बात करनी है. फर्स्ट लेट्स टेक रिफ्लेक्शन इनटू कंसिडरेशन. पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे. रिफ्लेक्शन सिंपल वे में क्या होता है? जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट स्ट्राइक करती है, वो रिबाउंड होती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है. रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, and the ray of light which comes back is called as reflected ray. The point where these two rays meet with each other, if we will draw a perpendicular to that surface, is called as normal. इसको हम normal बोलते हैं. Normal क्योंकि ये perpendicular होता है. Angle which is formed between incident ray and the normal is called as angle of incidence, and the angle formed between normal and reflected ray is called as angle of reflection. I is called as angle of reflection and this R is called as angle of एंड रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे हमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है, इनके दरमियान एक ओबीडियंस होती है. वो ये है कि एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वलेंट टू एंगल आर. यानी ये ओबे करते हैं एक लॉ को विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Already discussed in previous classes that law of reflection ये होता है कि angle of incidence जो है angle of reflection के बराबर होता है. यानी इसका मतलब है अगर ये 30 डिग्री होगा, it will also be equivalent to 30 degree. If it will be 45 degree, it will also be equivalent to 45 degree. Any of the angles if we will take, it will also be same. Okay. रिफ्लेक्शन हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. देन वी हैव सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है. इंसिडेंट रे normal and reflected ray always lie on the same plane, always lie on the same plane, a surface which is having only two dimensions, that is length and breadth, उसको हम plane बोलते हैं. यानी जिस सरफेस पे, जिस लेवल पे इंसिडेंट रे आती है, उसी लेवल पे रिफ्लेक्टेड रे भी होते हैं और नॉर्मल भी लाई करते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकंड लॉ. इसको हम सेकंड लॉ बोलते हैं. एट द सेम टाइम ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग कि रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन हमेशा हो जाती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है.
ओपेक मीन्स टू से जो अपने में से लाइट जो है पास नहीं होने देते हैं, दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, रिबाउंड्स बैक द लाइट. हाउएवर देयर आर टू अदर सरफेसेस विच आर ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट. Transparent means to say in which light passes through, while as in translucent light does not pass fully, partially इसमें से light pass होती है. Okay, am I clear? Reflection by surfaces. Different surfaces अलग reflection करते हैं. What surfaces? Opaque surfaces. अगर कोई surface smooth होगी, if the surface is smooth, what type of reflection takes place? For example, हम एक ray of light लेंगे, it will get reflected back. Another ray of light, if we will take parallel to previous ray of light, अगर हम एक और ray of light लेंगे जो कि parallel होगी previous ray को, ये भी parallel निकलती है. In case of smooth surface, another ray which is parallel to previous ray of light also goes parallel to the previous reflected ray. This type of reflection is called as regular reflection. Regular reflection is seen on those surfaces which are smooth. जो smooth होते हैं उस पे आप देखोगे हमेशा regular type of reflection. और हम वो कैसे पहचान पाएंगे? They are shiny. Another thing is जितना ज़्यादा smoothness होगी उतना ज़्यादा reflection जो है वो clear होगी, and we can see image of our own, जिसमें कि हमारे सामने मिरर एक एग्जाम्पल है. एक और रिफ्लेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, दैट इज़ ओपेक. उसमें अगर हम चेहरा देखते हैं तो हमें इमेज दिखाई देती है. लेकिन अगर दीवार में देखते हैं, इफ़ यू विल सी ऑन अ वॉल, व्हाई वी आर अनएबल टू सी आवर ओन इमेज? रीजन इज द सरफेस इज नॉट स्मूथ, इट इज़ रफ. इफ सेम वे वी आर गोइंग टू टेक रे ऑफ लाइट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक. As we know, opaque surfaces जो है रिफ्लेक्शन करते हैं. Another ray, if we will take parallel to the previous ray, it will not go parallel to the previous reflected ray. ये कहीं और जाएगी. Another ray of light, if taken parallel, it will go somewhere else, and it is diffused reflection or irregular reflection. इसको irregular reflection भी कहा जाता है. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जब भी होती है तो वी आर अनेबल टू सी आवर फेस, लेकिन जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाती है तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है. इसमें से स्मूथ सरफेसेस की बात करेंगे हम ऑन मिरर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो.